स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक्सरसाइज 2.3। इसमें हम अपने सारे ही क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ x + 1 एज अ फैक्टर। ठीक है, तो आपसे इसमें क्या बोल रहा है कि ये आपको 4 पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं। इनमें से x + 1 किन किन पॉलिनोमियल का फैक्टर है आपको ये बताना है। तो जब भी हम लोग फैक्टर देखते हैं तो जो भी फैक्टर होता है इसको पॉलिनोमियल में रखने पर इसकी वैल्यू जो आती है x की, इसको अगर हम पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो अगर वैल्यू आपको 0 मिल जाती है, दैट मीन्स कि दिया हुआ फैक्टर गिवन पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ है। ओके, या फिर दिया हुआ जो भी आपका px है, ये जो हमारा x + 1 जैसे दिया हुआ है, तो ये सभी क्या होंगे, इन सब के फैक्टर्स होंगे। ठीक है, और अगर नॉट इक्वल्स टू 0 आता है दैट मीन्स कि x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ फर्स्ट वी लेट px पॉलिनोमियल जो है वो हमेशा इसको आप px मानकर करेंगे। आपको क्वेश्चन में दिया है पॉलिनोमियल x³ + x² + x + 1। ठीक है, अब आपसे क्या बोल रहे हैं, x + 1 इज अ फैक्टर। तो फैक्टर है या नहीं है, तो चलिए हम देखते हैं। सो फर्स्ट हम ले लेते हैं x + 1 इज अ फैक्टर, देन x + 1 इज इक्वल्स टू 0। इससे हम लोगों को x की वैल्यू मिलेगी, तो +1 आप इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू -1 इन px। सो p x की वैल्यू आपकी आएगी -1, x की पावर 3 तो वो -1 की पावर 3 प्लस -1² प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, -1 का क्यूब। तो देखिए जब भी माइनस की पावर अगर -1 है, इसकी पावर अगर कोई ऑड नंबर होता है तो हमेशा -1 ही आएगा। ठीक है, अगर इवन पावर होती है तो वो हमेशा +1 देती है। इसी तरह प्लस माइनस आपका ये हो जाएगा माइनस एंड लास्ट होगा +1। तो आप देख सकते हैं -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, 0 बचा। -1 + 1 ये भी कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपकी p -1 की वैल्यू क्या आ गई, 0। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ x³ + x² + x + 1। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब हमें देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट वी लेट पॉलिनोमियल px। अब आपको यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है x की पावर 4, x की पावर 3, x² + x + 1। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व x + 1 इज अ फैक्टर, x + 1 if x + 1 is a factor then x + 1 is equals to 0, then value of x is -1। अब इसमें हम पुट करते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू -1 इन px। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा आपका p -1 इक्वल्स टू x की पावर 4 तो -1 टू द पावर 4 -1³ प्लस -1² प्लस -1 प्लस 1। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, -1 की पावर इवन है तो यहाँ पर आपका आएगा 1 प्लस -1 प्लस 1 प्लस -1 एंड प्लस 1। तो देखिए प्लस प्लस वाले नंबर को आप जोड़ लीजिए, पहले ऐड कर लीजिए उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं, या फिर +1 -1 कैंसिल,
+1 -1 कैंसिल, तो आपकी वैल्यू क्या बची पी, -1 की वैल्यू आपकी आई 1। अगर वैल्यू आपको 1 मिल रही है दैट मीन्स कि p - 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, और अगर ये 0 की इक्वल नहीं है सो x + 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ px। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, फर्स्ट वी लेट px इज इक्वल्स टू x टू द पावर 4 + 3x³ + 3x² + x + 1। ठीक है, सेम हम जैसे अभी दो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए उसी तरह से हम करेंगे। इफ x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px देन x + 1 इज इक्वल्स टू 0, सो वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगी आपकी -1। सो वी पुट द वैल्यू of x equals to -1 in px। तो यहाँ पर वैल्यू आप पुट करेंगे तो हो जाएगा p - 1 इक्वल्स टू -1 to the power 4 + 3 - 1 to the power 3, 3 - 1 to the power 2 + -1 + 1। तो -1 की पावर अगर 4 है तो इसकी वैल्यू होगी 1, -1 का अगर क्यूब है तो -1 आएगा एंड 3 1 ज़ा 3। इसी तरह से ये आपका हो जाएगा 3 -1 एंड लास्ट होगा +1। तो यहाँ पर भी देखिए ये +-1 कैंसिल हो जाएंगे, +3 -3 भी कैंसिल हो जाएगा। आपका लास्ट क्या बचा, p - 1। ठीक है, अगर p - 1 इक्वल्स टू 1 आ रहा है सो p - 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अगर ये नॉट इक्वल्स टू 0 है देन x + 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ px। अगर हम यहाँ पे चाहें तो हम यहाँ पे कंडीशन में भी लिख सकते हैं कि इफ x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px देन px इक्वल्स टू 0। हमें क्या लाना है, px इक्वल्स टू 0 प्रूफ करना है। ठीक है, सो वी गेट x + 1 इज इक्वल्स टू 0, सो वैल्यू ऑफ x आपकी -1 आएगी। ठीक है, ये हमारा नॉट इक्वल है, इसीलिए x + 1 जो है वो px का फैक्टर नहीं होगा। अब चलिए हम देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज px इज इक्वल्स टू x³ - x² -2 + √2 × x + √2। सो इसको भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे हमने बाकी के 3 क्वेश्चन सॉल्व करे। फर्स्ट हम लिख लेते हैं इफ़ x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px देन px इज इक्वल्स टू 0। आपको प्रूव करना है। ठीक है, अगर 0 आएगा तो फैक्टर होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। सो x + 1 की जो वैल्यू है इसको हम 0 के लिए इक्वल लेके चलेंगे, तो x इक्वल हो जाएगा आपका -1। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू -1 इन px। इसमें हम पुट करेंगे इसको, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी p - 1 इज इक्वल्स टू -1³ -1² -2 + √2 × -1 + √2। ठीक है, तो इतना हमारा आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो -1 का क्यूब तो आपका -1 ही रहेगा। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा माइनस और माइनस इंटू -1 × -1, तो माइनस तो आपका प्लस होता है, तो इसमें से क्या निकलेगा आपका सिर्फ 1। फिर ये वाला माइनस और ये वाले माइनस का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इसका ब्रैकेट भी आप ओपन कर देंगे। लास्ट हमारा बचा √2, मतलब हमने इस -1 का पूरे में मल्टीप्लाई करा है। ओके, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, बट साइन हमेशा दोनों ही, मतलब हमारे बड़े या ग्रेटेस्ट डिजिट का आता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों में ही माइनस साइन है, तो हमारा हो जाएगा 1 1 - 2 +2 +
रूट टू ऐड होगा तो ये आएगा 2√2। टू से 2 कैंसिल हो गया तो आपका क्या बचा, 2√2 बचा, जो कि हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 के इक्वल है। p minus 1 is not equals to 0, then x plus 1 is not a factor of px. सो आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज यूज द फैक्टर थ्योरम ऑफ डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके आपको बताना है कि gx जो है वो px का फैक्टर है या नहीं है सारे ही केसेस में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि फैक्टर थ्योरम क्या होती है, ठीक है। नाउ द फैक्टर थ्योरम इज इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब आपसे यहाँ पे क्या बोला है कि px जो है कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री हमेशा क्या होगी, 1 से इक्वल होगी या 1 से बड़ी होगी। मतलब कि अगर जो पॉलिनोमियल दिया है आपको उसकी वैल्यू हमेशा, वेरिएबल की जो वैल्यू है पावर है वो 1 होगी या 1 से डिग्री बड़ी होगी। एंड ए एनी रियल नंबर, और ए कोई रियल नंबर है, देन फर्स्ट केस इज x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। यदि x माइनस ए जो है वो फैक्टर है पी एक्स का तो ये तभी हो सकता है जब पी ए की वैल्यू क्या हो, 0 हो, या फिर पी ए इक्वल्स टू 0 दिया है अगर तो x माइनस ए जो होगा वो फैक्टर होगा पी एक्स का। सो फैक्टर थ्योरम आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 एंड आपको जी एक्स दिया हुआ है x प्लस 1। तो यहाँ पर क्या हमें प्रूफ करना है कि जो जी एक्स है वो पी एक्स का फैक्टर है। सो फर्स्ट हम ये लेकर चलते हैं कि x प्लस 1 is a factor of px if px equals to 0। ठीक है, अब आपकी जो वैल्यू है वो 0 आनी चाहिए तो हम यहाँ पे ले लेंगे। सो x प्लस 1 equals to 0, then value of x is minus 1। we put the value of x equals to minus 1 in given equation या px। तो चलिए इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। सो p माइनस 1 इक्वल्स टू 2 माइनस 1 की पावर 3 प्लस माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 एंड लास्ट माइनस 1। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारा माइनस 1 का क्यूब आप करेंगे तो माइनस 1 इंटू 2 तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2 एंड लास्ट माइनस 1। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माइनस 2 प्लस 2 0 होगा और 1 और माइनस 1 भी 0। दैट मीन्स कि p माइनस 1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपकी, 0। सो gx equals to x plus 1 is a factor of px। ठीक है, तो gx जो हमें दिया हुआ है x plus 1 वो हमारे इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज px is equals to x cube plus 3x square plus 3x plus 1 and gx is equals to x plus 2। सॉल्व करते हैं। if gx is a factor of px, gx equals to x plus 2 is a factor of px if px is equals to 0, then first we put gx equals to 0। gx की वैल्यू आपको दी है x plus 2 equals to 0, then the value of x is minus 2। क्योंकि प्लस 2 है, राइट साइड आप ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये माइनस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा।
we put the value of x equals to -2 in given polynomial. तो आपको जो पॉलिनोमियल दिया है px, इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे. तो चलिए इसमें पुट करते हैं. तो आपका हो जाएगा यहाँ पे p -2 इज इक्वल्स टू -2 की पावर 3 प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 एंड लास्ट हमारा आएगा +1. तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. -2 का क्यूब अगर आप करेंगे तो होगा -8 प्लस 3 एंड 2 का स्क्वायर. तो 2 स्क्वायर होता है 4, 4 3 आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 12 प्लस माइनस 2 3 6 प्लस 1. तो माइनस का 6 एंड माइनस का 8 आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 14. ठीक है. इसी तरह से हम +12 और +1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 13. जब हम माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे माइनस का 1. तो ये जो हमारा P2 आ रहा है ये क्या 0 की इक्वल है? नहीं है. तो हम यहाँ लिख देंगे P2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. देन gx इक्वल्स टू x प्लस 2 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ px. तो ये फैक्टर नहीं है. आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा. अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज px इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 एंड gx इज इक्वल्स टू x माइनस 3. सॉल्व करते हैं. फर्स्ट हम लोग क्या लेके चलेंगे कि जो gx है, gx इज अ फैक्टर ऑफ px if px इज इक्वल्स टू 0. देन gx की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0 के इक्वल. सो gx इज इक्वल्स टू 0. सो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 3. We put the value of x equals to 3 in given polynomial. तो जो हमारी x की वैल्यू आई है ये हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे. सो P3 इक्वल्स टू x क्यूब है तो 3 का क्यूब 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6. तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का क्यूब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 माइनस 2 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 एंड 9 4 ज़ा 36 प्लस 3 और 6 आप ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 9. तो प्लस वाले नंबर को ऐड कर लेते हैं. 27 और 9 ऐड होगा तो ये आएगा प्लस का 36 माइनस 36 ऑलरेडी आपका ये लिखा हुआ है. तो ये वैल्यू आपकी किसकी इक्वल आ रही है 0 की इक्वल आ रही है. दैट मीन्स कि gx equals to x minus 3 is a factor of px. सो आई होप आप सभी को इतना क्वेश्चन ईजिली और अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और आपको वीडियो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताएं. ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें वीडियो को और मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.